हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं केस स्टडी नंबर 2 एंड 3 ऑफ चैप्टर रैशनल नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं केस स्टडी नंबर 2। केस स्टडी नंबर 2 में हमें दे रखा है अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड। एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वेयर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एजुकेटर्स होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, है ना। तो एक सेमिनार हो रहा है जहां पे जो कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है, जहां पे क्या होगा, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वो एजुकेटर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को टीच करते हैं वो लोग। जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के, इंग्लिश के और मैथ के वो ये हैं 60, 84, 108 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब हिंदी को टीच करने वाले 60 लोग हैं, इंग्लिश को टीच करने वाले 84 लोग हैं और मैथ को टीच करने वाले 108 लोग हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमें निकालना है। ये आपको इमेज दे रखी है इसकी, यहाँ पे सेमिनार हो रहा है। ठीक है, और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। यानी हर कमरे में जो पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे ना तो वो सेम बैठेंगे, यानी हर कमरे में इक्वल लोग बैठने वाले हैं। ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, वो सेम सब्जेक्ट के भी होने चाहिए। तो देखो 60, 84 और 108 हमें दे रखे थे। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर। मैक्सिमम नंबर पार्टिसिपेंट्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम। मैक्सिमम कितने लोग बिठाए जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने लोग एक कमरे में बिठाए जा सकते हैं। तो ये देखो मैक्सिमम वर्ड का मतलब हमें हाईएस्ट निकालना है, हाईएस्ट। और हाईएस्ट का मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत पड़ रही है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबको इक्वली डिवाइड कर दे, जो इन तीनों नंबरों को डिवाइड कर सके। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसा नंबर क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो निकालते हैं हम लोग। 12 पे आ जाएंगे, देखो सारे 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 और 12 9 जा 108। अब हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, 5 7 एंड 9 को। तो ये हमारा जो नंबर है 12, यही हमारा एचसीएफ आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी 12 स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स हमें हर रूम के अंदर बिठाने हैं। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी इस इवेंट को कराने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें हर कमरे में 12 बच्चे बिठाने हैं, 12 पार्टिसिपेंट्स बिठाने हैं। और हमारे पास टोटल है कितने, देखो ये आ जाएंगे 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 12 को 84 से करेंगे, 84 को 12 से करेंगे तो 7 और इसको करेंगे तो 9। हमारे पास टोटल कितने रूम आने वाले हैं, 9 7 16 5 21 रूम्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। थर्ड है हमारे पास, हमें एलसीएम की जरूरत है इन तीनों की, 60, 84 और 108 के एलसीएम की जरूरत है। हम लोग निकाल चुके थे, 12 आया था हमारा एचसीएफ। रिमेनिंग क्या थे हमारे पास, 5 बचा था यहाँ पे, यहाँ 7 बचा था और यहाँ 9 बचा था। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ये होता है आपका 60 और ये होता है आपका 63। जीरो ऐसे ही लिख लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 और 7 37, 3780 इस क्वेश्चन का एलसीएम आने वाला है। फिर से कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना आएगा, तो 3780 एलसीएम आया है मेरा, एचसीएफ था मेरा 12। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 12 0 0, 12 8 जा 96, 12 7 जा 84 और 6 90 93, 12 3 जा 36 और 9 45, 45 360 हमारे पास ये आ जाएगा। और 108 के प्रोडक्ट बनाने हैं प्राइम नंबर की फॉर्म में। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था पिछली ही केस स्टडी में। तो 108 के आएंगे, देखो 2 पे 54, 2 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। दिस इज द केस स्टडी नंबर 2। अब हमारे पास है केस स्टडी नंबर 3। केस स्टडी नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, एक मैथमेटिक्स एग्जीबिशन हुआ है कंडक्ट आपके स्कूल में, और आपके फ्रेंड्स को एक मॉडल तैयार करना है फैक्टर ट्री का। ठीक है, बचपन में भी आप फैक्टर ट्री बनाते थे, उसको कुछ डिफिकल्टी आ रही है और उसने आपसे आपकी हेल्प मांगी है अपने इस
मॉडल को बनाने के लिए। तो आपको दिया हुआ ट्री ऑब्जर्व करना है और आपको कुछ आंसर्स निकालने हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप अपना फैक्टर ट्री देख रहे होंगे। हमें फैक्टर ट्री में दे क्या रखा है, हमें फैक्टर ट्री में देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दो नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे y, यहाँ पे एक नंबर और ये एंड दिस। एक बात देखिए, हमें पता है फैक्टर ट्री में इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमें चाहिए क्या। सबसे पहले हमें जो चीज चाहिए वो है वैल्यू ऑफ x। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो देखते हैं x है क्या। x आएगा 2783 को 5 से मल्टीप्लाई करके, तो सिंपली देखो ऐड मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कर लो। देखो 2 into 5 10,000 एक आ गया, 7 into 5 3500 एक आ गया, 8 into 5 400 एक आ गया और 3 into 5 15 एक आ गया। तो ये टोटल कितना बनेगा 13915 ये आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? देखो y की वैल्यू देखो 253 को किसी नंबर y से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 2783। एक तो तरीका आपके पास ये हो गया कि आप इस 253 को उधर ले जाओ, डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पीछे 3 आए, तो एक तो 1 होता है 1 से, तो जिसके यूनिट डिजिट में 1 आ जाएगा वो आपका आंसर है। ये देखो ये रहा, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब आ जाओ अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z के लिए देखो क्या चाहिए मेरे को, 11 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कि 253 आ जाए। फिर से वही है आपके पास, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि पीछे 3 आ जाए, तो 3 ही एक ऐसा नंबर है। हम अपने ऑप्शंस पे नजर मारेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। ये जो आपको नंबर दे रखा था 13915 पूछ रहा है ये कैसा नंबर है, आपका प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, ना ही प्राइम है, नो ही कंपोजिट है, इवन। देखो इवन तो है नहीं, इवन नंबर वो होते थे जिसके लास्ट में 24680 होता था। अब देखते हैं ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर सिर्फ अपने टेबल पे आए। तो ये आपका कंपोजिट नंबर होने वाला है। क्यों होने वाला है कंपोजिट नंबर? क्योंकि ये देखो 5 दिख रहा है आपको लास्ट में, 5 अगर लास्ट में दिख रहा है तो इसका मतलब ये एटलीस्ट 5 पे तो आने वाला है। तो ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब इस 13915 के हमें क्या बनाने हैं, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करेंगे तो देखो लास्ट में 5 दिख रहा है तो सबसे पहले 5 के टेबल पे आ जाएगा, 5 3 2 जा 10, 5 7 जा 35, 4 बचा, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, ये आ गया 2783। अब आपको यहाँ पे देखने से पता लगेगा 5 तो आ रहा है सब में। अब 11 पे आएगा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 11 3 जा 23, 11 पे आएगा अगेन, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और अब आ जाएगा 23 पे। तो 5 into 11 का स्क्वायर into 23, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी दोनों केस स्टडी खत्म होती है।